आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे आम लोग जो मिडिल क्लास भी हैं, उनको राहत क्या मिलती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग ईमानदारी से टैक्स के पैसे देते हैं, जीएसटी भरते हैं, हर वो काम करते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए देश हित में। अब लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, ये खबर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए भी है, और देश भर में जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि कैसे आम आदमी पर बोझ सरकार डाल रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें लगभग 40 से 45% बढ़ने वाली हैं। फिर से बोल देता हूं अगर सुनाई नहीं दिया हो आपको तो, उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें 40 से 45% तक बढ़ने वाली हैं, लगभग दुगने होने वाली हैं बिजली की कीमतें। ये खबर हवा में नहीं है, आज अखबारों में इस खबर को बहुत मुख्यता से छापा गया है, लेकिन आपको ये खबर टीवी चैनल पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है क्या होता है। यूपी में अब जैसे अमर उजाला की हेडलाइन देखिए, अमर उजाला की हेडलाइन कहती है कि प्रदेश में 13 रुपए प्रति यूनिट हो सकती है बिजली, 40 से 45% बढ़ोतरी का दिया गया है प्रस्ताव। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रही है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये बात तय है कि हम सब लोग गर्मी है बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एसी चलाते हैं तो किसी की जेब से नहीं, खुद जेब से बिजली का बिल भरते हैं। लेकिन अब उसकी कीमतें 40% बढ़ जाएंगी, यानी आम आदमी के जेब पर एक और बोझ पड़ने वाला है। अब पावर कॉरपोरेशन ने जो संशोधन का प्रस्ताव भेजा है, उसमें बिजली महंगी होनी लगभग तय हो गई है। जो पावर कॉरपोरेशन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में बिजली की दरों में 40 से 45% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है, और अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो समझ लीजिए कि अगर आपका बिल 100 रुपये आता है, तो अब आप समझ लीजिए कि आपको लगभग वो बिल 150 रुपये के करीब देना पड़ेगा। यानी 40 से 45, या आप समझ लीजिए 40-45 के आप आधा, आपका मतलब समझ लीजिए कि 50% बिजली का बिल बढ़ने वाला है। जो ये प्रस्ताव भेजा गया है, उस प्रस्ताव के अनुसार जो ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए फिक्स चार्ज 8 और शहरी के लिए 9 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा। यानी गांव में जो बिजली चलाएगा उसमें उसको 8 रुपये पर यूनिट बिजली देनी होगी, और शहरी क्षेत्र में 9 रुपये बिजली प्रति यूनिट आपको देना पड़ेगा। और उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपये चुकाने होंगे। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो बिजली की दरें आसमान छूएंगी, और आपको 13 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा, और राज्य सरकार को ये पैसे देने पड़ेंगे। जो राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन ने फिक्स चार्ज में एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। अरविंद कुमार संजय सिंह से मुलाकात करके प्रस्ताव में को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज करने की मांग की है। और ये भी कहा गया था, बीजेपी का संकल्प पत्र क्या कहता है। जब 2022 में चुनाव थे तो बीजेपी ने एक संकल्प पत्र दिया था। उस संकल्प पत्र में कहा गया था कि गरीबों को 100 रुपये यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट ही देने होंगे। संकल्प पत्र में था कि गरीब जो हैं उन्हें 100 यूनिट अगर बिजली जलाते हैं तो बस 3 रुपये यानी देने होंगे, यानी 100 रुपये यूनिट चलाई तो आपका महीने का बिल आया 300 रुपये। लेकिन अब ये बढ़ करके 12 से 13 रुपये प्रति यूनिट होने जा रहा है। और अब ये भी कही जा रही है बात कि अब वो जो गरीबों को दिया गया था 3 रुपये प्रति यूनिट, अब ये बढ़ा करके 4 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।
कुछ स्लैब में बिजली दरों में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ का सरप्लस निकल रहा है। इसे लौटाने पर कोई बात नहीं हो रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। फिक्स चार्ज ही बढ़ाया गया है। शहरी फिक्स चार्ज को बढ़ाकर 110 रुपये से 190 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स चार्ज 90 रुपये से बढ़ाकर के 150 रुपये प्रति किलोवाट यूनिट प्रस्ताव किया गया है। ये सारी चीज़ें हो रहा है और आप शहर में रहते हैं तो लगभग 45% का अतिरिक्त बोझ आपके कंधों पर पड़ेगा, और आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो आपको 45% तक ये बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। ये प्रस्तावित बिजली की दरें हैं, तो आप तैयार हो जाइए। इस गर्मी में अगर आपको एसी चाहिए, इस गर्मी में कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप समझिए कि इसका ज़्यादा बोझ किस पर पड़ेगा, मिडिल क्लास पे पड़ेगा। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश जो इतनी आबादी वाला प्रदेश है, देश का सबसे आबादी वाला प्रदेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी हैं। उन उपभोक्ताओं के जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। नौकरियों का हाल आप सबको पता है कि नौकरियां हैं नहीं। महंगाई की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। टैक्स आप पर लगा हुआ है। आप कुछ खरीदेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी भरनी पड़ती है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, और अब ये बिजली का एक अतिरिक्त बोझ आपके कंधे पर डाल दिया है। अब जो पत्रिका है उसके अनुसार वो लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार यूपी पावर कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव सुनवाई की तिथि तय होने के बाद गुपचुप तरीके से दाखिल किया गया है, और नियामक आयोग पहले ही 7 जुलाई को सार्वजनिक सुनवाई की घोषणा कर चुका है। अब नए प्रस्ताव में विभिन्न श्रेणियां घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक के लिए अलग अलग दरों में इजाफे की मांग की गई है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली बिल लगभग 35 से 40% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार अधिक भार है, 40 से 45% की वृद्धि करने की बात है। कॉमर्शियल उपभोक्ता के लिए 20 से 25% वृद्धि करने की बात है। औद्योगिक उपभोक्ता के लिए 15 से 18% वृद्धि की बात है, और औसत प्रस्तावित वृद्धि है वो 29 से 30% है, लगभग 30% के करीब निकल करके बैठता है। बीते दिनों पावर कॉरपोरेशन ने बिजली कंपनियों की ARR रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता है, जिसमें बताया गया कि आपूर्ति और खर्च के अंतर से 19 करोड़ 644 रुपए का घाटा है। 19,644 करोड़ का घाटा है। इस घाटे की भरपाई के लिए दरों में कम से कम 30% वृद्धि है वो की जानी ज़रूरी है। ये प्रस्ताव पहले ही चर्चा में था, क्योंकि ये ऊर्जा इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बिजली दरों में वृद्धि को बताया जा रहा है। आपको बताएं, ARR के प्रस्ताव में सार्वजनिक स्वीकृति के बाद पावर कॉरपोरेशन ने 30% औसत वृद्धि को श्रेणीवार बांट दिया है। अलग अलग श्रेणियों में इजाफा किया जाएगा। इससे आम उपभोक्ताओं के प्रभाव और अधिक बढ़ेगा, बिजली का बोझ और आएगा, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जहां पहले से ही बिजली की उपलब्धता सीमित है, वहां बढ़ोतरी लोगों के जीवन पर सीधा असर डालेगी। और ये जब पहला मौका नहीं है कि जब सुनवाई तय होने के बाद नया प्रस्ताव दाखिल किया गया है। इससे पहले भी विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई शुरू हो जाने के बाद इसी तरह बिजली की दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश कर दी थी, जिसे उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद खारिज किया गया था। फिलहाल उपभोक्ता परिषद इस पूरे मामले में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। आप अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो आप हर रोज़ लू की थपेड़े झेल रहे होंगे। आप नोएडा में, गाज़ियाबाद, कानपुर, आगरा, बनारस, गोरखपुर जैसे जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी 4 से 5 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। रात में, दिन में भी जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 7 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। और ये एक हकीकत की बात है। तो एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ सरकार की मार, क्योंकि बिजली की दरें इस कदर बढ़ गई हैं, नौकरी रोज़गार है नहीं, लोगों की जेब में पैसा है नहीं, और अब
ठंडी हवा खाने पर भी आपको ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे, यानी ठंडी हवा पर भी अब सरकार की मार है। ये हम खबर आपको लेकर के आ रहे हैं। ये तभी ये सभी अखबारों में, प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से छापी गई है। अब देखते हैं कि जो प्रस्ताव है इसे स्वीकृति मिलती है कि नहीं मिलती है। उपभोक्ता परिषद जो कंज्यूमर कमीशन है वो इसका विरोध कर रहा है। अब इस विरोध के क्या असर होंगे, क्या सरकार मानेगी, झुकेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले लग रहा है शायद सरकार तैयारी कर रही है कि अगले साल लोक लुभावन योजनाएं जारी करेंगे। 2025 में तो कम से कम टैक्स वसूल लिए जाएं। और बिजली तो सब जलाते हैं, बिजली के बिना आपका काम नहीं चलता, पूरी तरीके से निर्भर हैं। अगर आप फ़ोन भी चलाते हैं तो आपको चार्जिंग चाहिए, वाईफाई के लिए इंटरनेट चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए। तो अब सरकार कह रही है कि ये ऐसे कैसे, इसके लिए अब आपको और पैसा देना होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।